ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 19/11/2021 को चंद्र ग्रहण है, पूर्णमासी है और चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण का क्या क्या इफेक्ट होगा हमारे देश पे या अन्य देशों पे, क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, आप 15 नवंबर को तुलसी विवाह है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के बीच में तुलसी का विवाह, इन दो नक्षत्रों के बीच में तुलसी का विवाह हो रहा है। और 16 नवंबर को सूर्य जो है वह वृश्चिक राशि में परिवर्तन करेगा। वृश्चिक की संक्रांति होगी और यह संक्रांति किस किस को, कौन कौन सी राशि पे लाभ देगी, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इनके लिए संक्रांति, वृश्चिक की संक्रांति, सूर्य का परिवर्तन लाभदायक है। तो वृष राशि और मिथुन राशि के लिए सामान्य है। उन्हें अपनी सेहत का और अपने शरीर का, अपने काम का, अपने व्यवहार का थोड़ा मन को नियंत्रित करना होगा। दूसरा, 19 तारीख को गुरु नानक जी की जयंती है। अब गुरु नानक जी की जयंती के दिन 19 तारीख को जो ग्रहण लग रहा है, उसका हमारे देश में क्या होगा और या क्या आगे होने वाली घटनाएं होंगी। आपने मेरी पिछली वीडियो में सुना था कि आतंकवादी घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, कहीं पे रेल दुर्घटनाएं, कहीं पे हवाई दुर्घटनाएं, जल दुर्घटनाएं, ऐसी होने की संभावना मैंने प्रकट की थी, जो कि अब ये ग्रहण के कुछ समय पहले से शुरू हो गया है और कुछ समय बाद तक ग्रहण का असर रहेगा। अब जो चंद्रमा है वह कृत्तिका नक्षत्र से वृश्चिक राशि से जब भ्रमण करके आगे चलता है, तो उस वक्त, उस समय ग्रहण का असर शुरू हो जाता है, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और वृष राशि कृत्तिका नक्षत्र पे ग्रहण लग रहा है। और इसका असर जैसे ही चंद्रमा वृष राशि से निकला, कृत्तिका नक्षत्र से भ्रमण करके निकला और ग्रहण का असर दिखना शुरू हो गया। जैसे बिहार में शराब का, जहरीली शराब का, बॉम्बे में, अहमदाबाद में हॉस्पिटल में आग, और कहीं पे लड़ाई झगड़े, कहीं पे सत्ता का परिवर्तन हुआ। यह सब हमारे ग्रह और नक्षत्र कार्य करते हैं। अब जब ग्रहण 19 नवंबर 2021 को लग रहा है, उससे पहले और उसके कुछ समय बाद जो इसका असर रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। नेता अभिनेता, हमारे देश के नेता अभिनेता किसी के ऊपर दुर्घटना, जीवन लीला का समाप्त होना, कोई लाछन लगना या कोई भेद उजागर होना, यह नेता अभिनेता जो भी देश के होंगे, और इसके अंदर आप इतना समझ लीजिएगा
कि कोई नेता ऐसा होगा जिसके ऊपर बहुत बड़ा बवंडर या कोई ऐसी अनहोनी घटना होगी जो सबके सामने उजागर होगी। कुछ नेताओं के पद जाएंगे, कुछ नेताओं की ख्याति या कुछ जो हमारी सरकार चल रही है, विपक्ष या पक्ष, इनकी ख्याति में भी कमी आएगी, इनकी ख्याति में भी कमी आएगी। दूसरी बात, शेयर मार्केट में थोड़ा गिरावट आने की संभावना है और इसके बाद एकदम से शेयर मार्केट में उछाल भी आएगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर होगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन महंगाई का दौर, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, क्रूड का रेट बढ़ता जाएगा और इसकी मार जो ये पेट्रोल के रेट और क्रूड के रेट बढ़ेंगे, इससे महंगाई की मार जनता के ऊपर आएगी और इसमें जनता कुछ आक्रोश भी होगी। दूसरी बात, मंगल तुला राशि पे है, शनि और बृहस्पति मकर राशि में भूमि तत्व में है और राहु देश की कुंडली में लगन पे है। तो आपको जो शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है और मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ रही है, इसके कारण कहीं कहीं पे भूकंप के झटके काफी आपको महसूस होंगे। जैसे अभी 2-4 दिन पहले कच्छ में भी भूकंप के झटके आए, ऐसे ही झटके हमें आगे आने की भी संभावना लगती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व में शनि भी है, गुरु भी है। दूसरा, मैं हर व्यक्ति को, देश के नागरिक को बोलूंगी, अपने खान पीन का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो राहु है ये शुक्र की राशि में प्रवेश किया हुआ है और इसके साथ शनि की दृष्टि गोचर बनी हुई है। तो फूड पॉइजनिंग के कई केस सामने आ सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने खान पीन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, शनि और बृहस्पति मकर राशि में होने के कारण 20 नवंबर को तो गुरु यहां से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले किसी धर्म स्थान का या धर्म गुरु का कुछ भी उजागर हो सकता है या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, जो कि संभवता लगती है, क्योंकि ये ग्रहण से जो ग्रहण का असर होता है वह 3 महीने तक तो रहता ही है। ग्रहण लगने के 3 महीने बाद तक का इसका असर रहता है। तो किसी धर्म स्थान पे किसी धर्म गुरु का कोई भांडाफोड़ हो सकता है और यह अचानक ही होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि बृहस्पति पे है और शनि पे है। दूसरी बात, जो ये नेता अभिनेता का कोई सामने आएगा, कुछ भी कारण हो सकता है, क्योंकि राहु शुक्र राशि में, खान पीन की राशि में कुछ ऐसे अचानक घटनाएं घटने के योग बनेंगे जिससे कि आप भौचक्के रह जाएंगे कि यह देश में क्या हो रहा है। और जो ग्रहण लग रहा है वह असम और उत्तराखंड में दिखेगा, बाकी राज्यों में यह नहीं दिखेगा, लेकिन इसका असर तो पूरे देश पे होगा। और जो हमारी राजनीतिक
जो मतलब हमारे अभी की सरकार कार्य कर रही है, उसके कुछ गिरावट होने के चांस नजर आ रहे हैं। जो काफी लोकप्रियता थी वह थोड़ी कम होती नजर आएगी और कुछ राज्यों में सरकार की स्थिति बदलेगी, परिवर्तन होगा। कईयों के पद जाएंगे और कईयों के पद मिलेंगे और कई लोग, नेता और अभिनेता जेल की तरफ भी ऐसे उनके कुछ कार्य उजागर होंगे जो जेल की तरफ जाने की संभावनाएं लगती हैं। लेकिन मैं आपको अभी भी बता रही हूं कि जो ये ग्रहण लग रहा है वृष राशि के ऊपर, वृष राशि वालों को, वृष लगन वालों को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हवाई यात्रा, रेल यात्रा, जल यात्रा, इसके अंदर कोई भी दुर्घटना होने की संभावना लगती है। आपने एक कंधार वाला केस सुना था, वैसे ही कुछ ऐसी घटना की संभावना लगती है कि किसी का किडनैप हो जाए और उसका लेन देन गुप्त रूप से हो जाए। जो ये ग्रहण है वह सूर्य, चंद्रमा, राहु की गिफ्ट में ग्रहण लग रहा है। इसलिए जो राहु है बहुत बहरूपिया है और अचानक ही कुछ ऐसी घटनाएं कर देता है जो कि आदमी की सोच में भी नहीं होती। एक मैं आप सब लोगों से विनती करूंगी कि हम सब लोग दिवाली के दिन अपने परिवार में खूब दिवाली मना रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे और परिवार के लोग खुशी से अपने घर में सब कार्य कर रहे थे। लेकिन हमारे देश का एक जवान 23 साल का उसी दिन शहीद हो गया। यह बहुत दुख की बात है। और अभी मंगल शनि के आपस में दृष्टिगोचर होने से पुलिस बल, मिलिट्री बल, देश की सेना, इसके किसी केंद्र के ऊपर कोई आतंकवादी घटना हो सकती है। यह किसी केंद्र स्थान को, पुलिस के केंद्र बल को या मिलिट्री के किसी फोर्स के केंद्र स्थान को अपना निशाना बना सकते हैं, ऐसी संभावना लगती है। मैं अपने हर देशवासी को सतर्क रहने के लिए बोलूंगी कि अगर आप कहीं पे भी कोई ऐसी चीज जो कि कोई रख के चला गया और आपको मालूम है कि ये चीज यहां पे कुछ दिनों से पड़ी है, तो आप पुलिस बल को सहयोग करें और उस घटना को होने से बचाएं। खान पीन में ध्यान रखें और रक्त जैसी बीमारी कुछ आने की संभावना है, लेकिन उसका इलाज तुरंत निकल आएगा, उसकी खोज एकदम से हो जाएगी। वो बीमारी फैलने नहीं होगी, वह बीमारी यानी लंबी फैलेगी नहीं। जैसे ही उस बीमारी का पता लगेगा उसकी खोज हमारे पास तुरंत तैयार होगी। कुछ रक्त संबंधी और दूसरा खान पीन का आप ध्यान रखें, नशीली शराब से दूर रहें। नशा करने वालों के लिए इस समय दुर्घटनाएं होने की अधिक संभावना है। चाहे वो शराब का नशा करते हैं, गांजा का करते हैं, हुक्का का करते हैं, किसी भी तरह का कोई जो नशा करता है उसके लिए समय घातक है। और मैं आपको अभी भी बता रही हूं कि कोई धर्म गुरु या धर्म स्थान पे कुछ अनहोनी होने की घटना की संभावना दिखती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था
कि आप लोग ये जो जैसे पीर होते हैं और जो ये अपने आप को बहुत मुर्शिद बोलते हैं, इनसे बच के रहिए। मैं अभी आपको एक फोटो भेजती हूं, आप जरा संभल के रहिए। ऐसे लोगों को बहुत गुमराह करते हैं, और अगर आप इन लोगों से बच के रहेंगे तो आपको कोई भी हानि नहीं हो सकती। ये देखिए, ये बहरूपिये को देखिए आप, ये देखिए मिनट मिनट में अपने रूप को बदलते हैं। ये ऐसे पीरों से, ऐसे फकीरों से आप दूर रहिए। ये देखिए, इनके रूप देखिए। ये कहने को फकीर बनते हैं, कहने को पीर बनते हैं, लेकिन ये लोगों को छलते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको ऐसे व्यक्ति को उजागर करूंगी। अब कार्रवाई तो इन पे जो होगी और जो हो रही है वो आपके सामने आएगी, और आपको मालूम लगेगा कि इन्होंने किस किस को छला, कितने इनके अकाउंट हैं और किस हिसाब से ये लोगों से पैसे लेते हैं। यह सारा आपके सामने आएगा। मैं अपनी पिछली वीडियो में इस चीज को बोल चुकी थी। और अब जो ये ग्रहण का असर है, यह आप थोड़ा संभल कर चलें। और 19 तारीख को जो ग्रहण है उसका मैंने आपको सारा बता दिया है कि यह ग्रहण क्या क्या हमारे ऊपर कर सकता है। तो कोई भी यात्रा करे, कोई भी कहीं जाए, सावधानी से जाए, मास्क का प्रयोग करें। जब तक अब जीवन है हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, अगर हमें अपने जीवन को सुरक्षा में रखना है तो। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए। जो भी वीडियो बनेगी वह आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मेरे बहुत से दर्शकों का जब वो वीडियो देखते हैं और वह उस तरीके के कार्य करते हैं जो मैं वीडियो में उनको उपाय या कोई भी दान धर्म बताती हूँ, और जब उनके कार्य बनते हैं तो वह बड़े खुशी से मुझे फ़ोन करते हैं। वह वीडियो इस वक्त देख रहे होंगे और उनके देखने से मुझे इतना मालूम है कि वो मेरी वीडियो को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। और मैं हर व्यक्ति से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ये भूकंप के कुछ झटके आने वाले हैं, सुनामी की कुछ लहरें आने वाली हैं, और इन सब चीज़ों से हमें बच के चलना है और हमें कहीं पे भीड़ नहीं लगानी है। अपने बच्चों का और अपना हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसके बाद आपको बाद में पछताना पड़े। तो मेरा वीडियो बनाने का और आप तक पहले पहुंचाने का सिर्फ यही मतलब होता है, क्योंकि 19 नवंबर को ग्रहण है और 27 नक्षत्र होते हैं। तो आप 19 तारीख से 27 दिन पहले ले लीजिए, आप तब से ग्रहण का असर होना शुरू हो गया है। 23-24 अक्टूबर से ग्रहण का असर दिखना शुरू हो गया है। जगह जगह पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह पे शराब के केस खुल रहे हैं, और कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं आगजनी हो रही है, और कहीं पे बॉम्बे में आपने अहमदाबाद में देखा कि कोरोना के 11 मरीज मारे गए। तो इसलिए हमें अपनी मिलिट्री का, अपनी पुलिस की पूरी सहायता करनी है, जिससे कि हमारा देश भी सुरक्षित रहे। नमस्कार। आप और आपका परिवार सुखी रहे, निरोगी रहे। मेरी परमात्मा से, मेरे भोले से यही प्रार्थना है कि आप अपने घर में खुशहाल जिंदगी जिएं, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस का आप पूरा ध्यान रखें। जो सरकार नियम और कानून बना रही है हमें उसके ऊपर चलना है और चल के अपने देश को आगे बढ़ाना है। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी से हटेंगे तो दुर्घटना घटेगी ही घटेगी। एक बात मैं कहना चाहती हूं
चाइनीज चीज का कोई भी लोग प्रयोग ना करें, क्योंकि इस वक्त चीन जो है हमारे साथ क्या सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो देश, वो राज्य तबाह हो जाए। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो चाइना के लोग हैं यह हमारे मित्र लोगों को भड़काने की और उनके साथ मित्रता करने की और हमारे खिलाफ उल्टा बोलने की कुछ बातें चल रही हैं। और कुछ जैसे शिमला समझौता हुआ था, कुछ ऐसे भी समझौते होने की मुझे संभावना लगती है कि जिसमें हमारा देश, जैसे कुछ राज्यों में, कुछ देशों में आपस में लड़ाई झगड़े के बीच में समझौते की संभावनाएं उठेंगी, तो उसमें हमारा भारत देश भी लोगों की और दूसरे देशों की मदद करेगा। मुझे यह पूरी संभावना है। और मैं यह ग्रहण की जो मैंने वीडियो बनाई है, यह मैंने सबसे पहले इसलिए बनाई है कि अभी 19 को आने को थोड़ा समय है। और तुलसी विवाह के दिन भी आप लोग तुलसी पे दिया जलाएं, तुलसी विवाह करें। और यह जितने भी हमारे सनातनी धर्म है और उनके कर्म है, इनको हमें जरूर दिल से करना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे धर्म कर्म के बारे में ज्ञान रहे।